सोरायसिस त्वचा से जुड़ी एक आम लेकिन जटिल समस्या है। यह कोई साधारण त्वचा रोग नहीं, बल्कि एक ऑटोइम्यून स्थिति है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आमतौर पर बाहरी कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है, गलती से हमारी ही त्वचा की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। इस हमले की वजह से त्वचा की कोशिकाएं सामान्य से कई गुना तेजी से बनने लगती हैं। जहां सामान्य तौर पर त्वचा की नई कोशिकाएं बनने और पुरानी कोशिकाओं के झड़ने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, वहीं सोरायसिस में यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। इस कारण त्वचा की सतह पर अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जो मोटे, लाल और पपड़ीदार धब्बों का रूप ले लेती हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि सोरायसिस संक्रामक नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है। सोरायसिस होने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, बल्कि यह कई कारकों का मिला जुला परिणाम माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की होती है। अगर आपके परिवार में जैसे माता पिता या भाई बहन को सोरायसिस है, तो आपको भी यह होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि जीन होने का यह मतलब नहीं है कि आपको यह बीमारी होगी ही। अक्सर कुछ बाहरी कारक या ट्रिगर्स इस बीमारी को शुरू करने या बढ़ाने का काम करते हैं। इन ट्रिगर्स में मानसिक तनाव, त्वचा पर किसी तरह की चोट लगना जैसे कटना, खरोंच या कीड़े का काटना, गले में संक्रमण, विशेषकर स्ट्रेप थ्रोट, और कुछ विशेष दवाइयों का सेवन शामिल हो सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह अक्सर 15 से 35 साल की उम्र के बीच पहली बार दिखाई देती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सोरायसिस सिर्फ त्वचा की ऊपरी सतह की समस्या नहीं है। यह एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है, जिसका मतलब है कि यह जीवन भर आती जाती रह सकती है। बीमारी के लक्षण कभी बहुत बढ़ सकते हैं, जिसे फ्लेयर अप कहते हैं, और कभी अपने आप या इलाज से काफी कम हो सकते हैं। इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। किसी में यह केवल शरीर के छोटे से हिस्से जैसे कोहनी या घुटनों पर कुछ धब्बों तक सीमित रह सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति में यह पूरे शरीर पर फैल सकता है। इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि त्वचा की दिखावट को लेकर व्यक्ति में चिंता और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। सोरायसिस किसी भी लिंग, जाति या उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यह पुरुषों और महिलाओं में लगभग समान रूप से पाया जाता है। कई बाहरी कारक इसके लक्षणों को और गंभीर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मौसम में बदलाव का इस पर गहरा असर पड़ता है। सर्दियों में जब हवा शुष्क होती है और धूप कम मिलती है, तो सोरायसिस के लक्षण अक्सर बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत, गर्मियों में नमी और प्राकृतिक सूर्य की रोशनी से कई लोगों को राहत मिलती है। इसके अलावा धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन न केवल सोरायसिस के खतरे को बढ़ाता है, बल्कि इसके इलाज को भी कम प्रभावी बना सकता है। इसलिए इन कारकों को समझना और उनसे बचाव करना बीमारी के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सोरायसिस के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार के लक्षण थोड़े भिन्न हो सकते हैं। सबसे आम प्रकार प्लेक सोरायसिस है, जो लगभग 80% मामलों में देखा जाता है। इसमें त्वचा पर लाल उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं, जिनके ऊपर चांदी जैसी सफेद या भूरे रंग की मोटी पपड़ी जमी होती है। ये धब्बे, जिन्हें प्लेक्स कहा जाता है, अक्सर कोहनी, घुटनों, पीठ के निचले हिस्से और सिर की त्वचा पर पाए जाते हैं। इनमें तेज खुजली हो सकती है और कभी-कभी दर्द भी होता है। त्वचा इतनी शुष्क हो जाती है कि उसमें दरारें पड़ सकती हैं और खून भी निकल सकता है। यह प्रकार देखने में सबसे स्पष्ट होता है और अक्सर इसी से सोरायसिस की पहचान की जाती है। एक अन्य प्रकार गटेड सोरायसिस है, जो अक्सर बच्चों और युवाओं में किसी बैक्टीरियल संक्रमण जैसे गले की खराश के बाद अचानक शुरू होता है। इसमें शरीर पर, विशेषकर छाती, हाथ और पैरों पर पानी की छोटी छोटी बूंदों जैसे लाल धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे प्लेक सोरायसिस की तरह मोटे नहीं होते। अच्छी बात यह है कि गटेड सोरायसिस कई बार इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है या फिर बाद में प्लेक सोरायसिस में बदल सकता है। इसके अलावा पस्चुलर सोरायसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार है, जिसमें त्वचा पर मवाद से भरे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं।
ये दाने संक्रामक नहीं होते क्योंकि इनमें बैक्टीरिया नहीं होता। यह शरीर के छोटे हिस्से जैसे हाथ पैर या फिर पूरे शरीर पर फैल सकता है। सोरायसिस का असर सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं रहता, ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। लगभग आधे लोगों में जिन्हें त्वचा का सोरायसिस होता है, उनके नाखूनों में भी बदलाव देखे जाते हैं। नाखूनों में छोटे छोटे गड्ढे पड़ सकते हैं, उनका रंग पीला भूरा हो सकता है या वे मोटे होकर अपनी जगह से उखड़ने लग सकते हैं। इसे नेल सोरायसिस कहा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थिति सोराइटिक आर्थराइटिस है। यह एक प्रकार का गठिया है जो सोरायसिस के लगभग 30% रोगियों को प्रभावित करता है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होती है, खासकर सुबह के समय। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह जोड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। सोरायसिस के सामान्य लक्षणों को संक्षेप में समझें तो इसमें त्वचा पर लाल, मोटे और पपड़ीदार धब्बे होना प्रमुख है। इन धब्बों में लगातार खुजली या जलन महसूस हो सकती है। त्वचा का बहुत ज्यादा शुष्क होना, जिससे उसमें दरारें पड़ जाएं और खून बहने लगे, यह भी एक आम लक्षण है। नाखूनों का मोटा होना, गड्ढे पड़ना या उनका रंग बदलना भी सोरायसिस का संकेत हो सकता है। यदि त्वचा के इन लक्षणों के साथ साथ आपको जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न भी महसूस हो रही है, तो यह सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि आप सही समय पर डॉक्टर से सलाह ले सकें और उचित निदान और इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकें। सोरायसिस का निदान आमतौर पर एक त्वचा विशेषज्ञ द्वारा शारीरिक जांच के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर आपकी त्वचा, नाखूनों और सिर की त्वचा को ध्यान से देखते हैं। प्लेक सोरायसिस के विशेष लक्षण जैसे कि लाल धब्बों पर चांदी जैसी पपड़ी इतने स्पष्ट होते हैं कि डॉक्टर अक्सर देखकर ही बीमारी की पहचान कर लेते हैं। डॉक्टर आपसे आपके लक्षणों, उनके शुरू होने के समय और आपके परिवार में किसी को यह बीमारी है या नहीं, इस बारे में भी सवाल पूछेंगे। यह जानकारी निदान की पुष्टि करने में मदद करती है। वे आपके हाल के स्वास्थ्य, तनाव के स्तर और आपके द्वारा ली जा रही किसी भी दवा के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी कारक बीमारी को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में जब लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं या किसी अन्य त्वचा रोग से मिलते जुलते हैं, तो डॉक्टर निदान की पुष्टि के लिए स्किन बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें प्रभावित त्वचा का एक बहुत छोटा सा नमूना लिया जाता है, जिसे बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। लैब में पैथोलॉजिस्ट त्वचा की कोशिकाओं की संरचना को देखकर यह पुष्टि करते हैं कि क्या ये बदलाव सोरायसिस के कारण है। स्किन बायोप्सी से न केवल सोरायसिस की पुष्टि होती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि यह किस प्रकार का सोरायसिस है, जो सही इलाज योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया देकर की जाती है, जिससे मरीज को कोई दर्द महसूस नहीं होता। सोरायसिस को कुछ अन्य त्वचा रोगों से अलग पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लक्षण काफी मिलते जुलते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, उसमें भी त्वचा लाल हो जाती है और उसमें खुजली होती है, लेकिन एक्जिमा के धब्बे आमतौर पर कम मोटे होते हैं और उनमें सोरायसिस जैसी चांदी की पपड़ी नहीं होती। इसी तरह सिर की त्वचा में होने वाले सोरायसिस को सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ का एक गंभीर रूप, समझने की भूल हो सकती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में पपड़ी पीली और चिकनी होती है, जबकि स्कैल्प सोरायसिस में पपड़ी सूखी और चांदी जैसी सफेद होती है। एक अनुभवी डॉक्टर इन सूक्ष्म अंतरों को पहचान सकता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दाद भी कभी-कभी सोरायसिस जैसे गोलाकार लाल धब्बे पैदा कर सकता है। हालांकि दाद का किनारा अधिक उभरा हुआ होता है और यह आमतौर पर खुजली के साथ फैलता है। निदान में किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए डॉक्टर इन सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। सही निदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर त्वचा रोग का इलाज अलग होता है। गलत निदान से गलत इलाज हो सकता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए यदि आपको अपनी त्वचा पर कोई असामान्य धब्बे दिखाई दें, तो स्वनिदान करने के बजाय हमेशा एक योग्य त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करना सबसे अच्छा और सुरक्षित कदम होता है। सोरायसिस का इलाज पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना गंभीर है
और शरीर के कितने हिस्से पर फैला हुआ है। हल्के से मध्यम सोराइसिस के लिए इलाज अक्सर टॉपिकल यानी त्वचा पर सीधे लगाने वाली दवाओं से शुरू होता है। इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या मलहम शामिल हैं, जो सूजन और खुजली को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन डी एनालॉग्स क्रीम भी कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करने में प्रभावी होती हैं। इसके अलावा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जैसी दवाएं चेहरे या त्वचा की सिलवटों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती हैं। इन क्रीमों को नियमित रूप से डॉक्टर के निर्देशानुसार लगाना जरूरी है। त्वचा को नमीयुक्त रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए डॉक्टर एक अच्छे मॉइस्चराइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जब सोराइसिस अधिक गंभीर होता है या टॉपिकल उपचारों से नियंत्रित नहीं होता, तो डॉक्टर फोटोथेरेपी या सिस्टमिक यानी खाने वाली या इंजेक्शन वाली दवाओं का सुझाव दे सकते हैं। फोटोथेरेपी में त्वचा को नियमित रूप से नियंत्रित मात्रा में प्राकृतिक या कृत्रिम पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। यह त्वचा कोशिकाओं की तेज वृद्धि को धीमा करने में मदद करता है। सिस्टमिक दवाओं में मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन जैसी पारंपरिक दवाएं शामिल हैं, जो पूरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर काम करती हैं। हाल के वर्षों में बायोलॉजिक्स नामक एक नई श्रेणी की दवाएं आई हैं। ये दवाएं इंजेक्शन या ड्रिप द्वारा दी जाती हैं और ये प्रतिरक्षा प्रणाली के केवल उन विशेष हिस्सों को लक्षित करती हैं जो सोराइसिस का कारण बनते हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो सकती हैं। दवाओं के अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी सोराइसिस को नियंत्रित करने में काफी मदद मिल सकती है। तनाव सोराइसिस का एक प्रमुख ट्रिगर है, इसलिए तनाव प्रबंधन तकनीकों को अपनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या अपनी पसंद की किसी हॉबी में समय बिताना तनाव को कम कर सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन न केवल सोराइसिस को बढ़ाता है, बल्कि इलाज के असर को भी कम करता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। एक स्वस्थ और संतुलित आहार लेना, जिसमें खूब सारी सब्जियां, फल और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हो, सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। सोराइसिस एक लंबी चलने वाली बीमारी है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसका इलाज संभव नहीं है, पर इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव के साथ अधिकांश लोग एक सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। बीमारी के साथ जीना सीखना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना, और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक सही प्रबंधन योजना बनाना सफलता की कुंजी है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और यह समझना कि आप अकेले नहीं हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत रहने में मदद करता है। सही देखभाल और प्रबंधन के माध्यम से सोराइसिस के लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।